नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि आगे आने वाली जो शिवरात्रि है उसमें हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा का क्या विधान है। इस वर्ष जो शिवरात्रि है उसकी जो 4 पहर की पूजा होती है वो किस प्रकार की जाती है। साथ ही साथ बात करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि का क्या महत्व होता है। हमारे कई साथियों के मन में बहुत सारे सवाल इस विषय को लेकर के उठते हैं। उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व हमारे हिंदू धर्म में कितना महत्वपूर्ण है। शिव पुराण के अनुसार यह महाशिवरात्रि पर्व अति पावन और अति महत्व रखता है हमारे हिंदू धर्म में। जो भी इस रात्रि को भगवान शिव की उनके परिवार सहित यानी माता पार्वती, गणपति गणेश, कार्तिकेय जी, भोले बाबा और माता गौरी की सेवा करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, तो भगवान भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं, सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि अति पावन त्योहार माना जाता है। इस महाशिवरात्रि पर हम भगवान शिव को माता पार्वती सहित कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। आइए अब बात करते हैं भगवान शिव की पूजा और आराधना की। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम किस प्रकार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं और किन किन सामग्रियों को हमें इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने साथ में रखनी है, कैसे पूजा विधान है, इन सारे विषयों की जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या सामग्री हमको इस पर्व पर चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास भगवान शिव की प्रतिमा है या आप किसी मंदिर में अभिषेक कराना चाहते हैं भगवान शिव का, तो आप वहां जाकर करा सकते हैं। नहीं तो आप इस प्रकार के मिट्टी के पार्थिव बना करके भगवान शिव को अपने घर पर ही उनकी पूजा विधान करके प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो सामग्री चाहिए अब उस विषय में हम बात करते हैं। आपको सबसे पहले भगवान शिव की आराधना के लिए सामग्री जो होगी वो बताते हैं। पहले ये अष्टगंध है, ये अष्टगंध है, ये स्वयं बनाया जाता है, ये हमने बनाया है, अष्टगंध है। अष्टगंध को आप एक दोने में रखिए। ये गुलाल है, इससे भी भगवान शिव की पूजा में ये भी लगता है, ये इसको भी हम पूजा में प्रयोग करते हैं। भगवान शिव का जब हम लोग अभिषेक करेंगे तो घृत का भी अभिषेक किया जाता है। और ये इत्र है, इत्र भी इस पूजा में आपको चाहिए। साथ ही साथ ये शहद है, शहद भी आप जो है लाएं। एक जो है कटोरे में या आप अपने पात्र में जो है चावल रखें। शक्कर आपको चाहिए। ये दही है, दही का भी प्रयोग होगा। ये चरणामृत है, चरणामृत से भी भगवान शिव का स्नान किया जाएगा। ये दुग्ध है, दुग्ध से भगवान शिव की आराधना की जाएगी। और साथ ही साथ और अब ये पुष्प हैं, ये पुष्प हैं, पुष्प की से भी भगवान शिव की पूजा की जाएगी। ये है समी के पत्ते, भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय ये पत्ते माने जाते हैं। समी के पत्र चढ़ाने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। ये गेहूं की बाली, ये भी आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इस में प्रयोग की जाती है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है बेलपत्र। बेलपत्र हम भगवान शिव की पूजा में प्रयोग करेंगे। आप 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जितनी आपके पास व्यवस्था हो। अब और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पूजन सामग्री में कलावा चाहिए। आपको पूजन सामग्री में ये मौली या कलावा जिसको हम कहते हैं उसका प्रयोग होगा। केसर, पान के पत्ते आप पूजा में प्रयोग करेंगे। पान के पत्ते कैसे प्रयोग करना है सामग्री का भी जब पूजा विधान बताएंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ये कपूर है, सुपारी 5 सुपारी है, हल्दी, चंदन, कुमकुम और रोली, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। ये जनेऊ,
जनेऊ का प्रयोग जो है अभी पूजन में किया जाएगा। गंगा जल, मिष्ठान, एक नारियल संकल्प आदि के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये ऋतुफल भी भोले बाबा को चढ़ाए जाएंगे, ऋतुफल भी जो है पूजा में लगेंगे। साथ ही साथ दक्षिणा भी पूजा में लगेगी।